हेलो एवरीवन, मैं प्रभाकर आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, जो क्लास 11th 12th एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज अप्रॉक्स 10 years। सो मैं आप लोगों को क्लास 11 से स्टार्ट करूँगा। तो क्लास 11 का एक टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्री, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ट्रायगोनोमेट्री। ये क्लास 11 का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये चैप्टर। तो ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रायगोनोमेट्री होता क्या है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायगोनोमेट्री को विस्तार से जानेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। तो ट्रायगोनोमेट्री का मतलब समझिए। सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये तो 3 हो गया। इसका मतलब एंगल होता है और इसका मतलब मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पे जैसा नाम से ही पता चल सकता है कि 3 एंगल का माप, तो 3 एंगल का माप ट्रायंगल में होता है। अब ट्रायंगल में ही तो 3 एंगल होता है। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो जिसमें 3 कोण हैं, ए, बी और सी। ये हमारा कोण है। तो हम इसमें जो जनरली पढ़ेंगे वो 3 कोणों की माप पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। वो भी कितने एंगल का? 3 एंगल का। तो जैसे ही 3 एंगल होगा तो वो एक ट्रायंगल में हो जाएगा 3 कोण। तो ट्रायंगल में एंगल और इसके साइड से रिलेशन भी पढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब जानेंगे हम इसमें कि एंगल क्या होता है। सॉरी, उससे पहले ये जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। जनरली तौर पर ट्रायगोनोमेट्री का जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। दूसरे रूप में कहें तो जो आपका सी नेविगेशन होता है उसमें भी इसका यूज होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कोडिंग करने में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एंगल। एंगल से स्टार्ट करते हैं हम, फिर इसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल होता क्या है, सबसे पहले अब जानेंगे कि एंगल होता क्या है। सपोज हमारे पास एक रे है इस तरह से, ये रे है। इस रे को एक पॉइंट को कांस्टेंट करने के बाद इसको हम रोटेट करवाएं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो। सपोज इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं इस तरह से, और ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो हमारा था पहले वाला रेज था और ये अंतिम वाला रेज है। तो ये दोनों के बीच जो इंक्लिनेशन है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं एंगल, जिसको हम लोग जनरली थीटा कह दें, अल्फ़ा कह दें, बीटा कह दें, गामा कह दें, कुछ भी कह दें, ये हमारा एंगल है, ये वाली। तो ये जो पहले वाला लाइन था इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन, स्टार्टिंग भुजा, और इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। स्टार्टिंग वाले को, जिसको हमने इस तरह से जिसको रोटेट कराया वो हो गया इनिशियल साइड। इसको हमने रोटेट कराया इस तरह और यहाँ पे आया, तो ये हमारा जो लास्ट में हुआ वो हो जाएगा टर्मिनल साइड हो जाएगा। और दोनों के बीच जो इंक्लाइनेशन बना इसी को हम लोग कहते हैं एंगल कहते हैं। दूसरे रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन ये वाली फ्रॉम इनिशियल साइड
टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेट हुआ ना इनिशियल साइड से आकर हमारा टर्मिनल साइड तक गया, तो ये जो रोटेट हुआ तो इसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ही, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल कहते हैं। एंगल का रिप्रेजेंटेशन है थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, साई, लैम्डा, जो भी नाम दे लें ये हो जाएगा इसका एंगल का डिफिनीसन। जनरली तौर पर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एंगल, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव नहीं होता है, रैली में है निगेटिव नहीं होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन निगेटिव होता है। कोण कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन निगेटिव होता है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर हम कहें कि एंगल का टाइप्स में जान लेते हैं उसको। पहला, टाइप्स ऑफ एंगल अगर बात करें हम, पहला पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, तो अब देखना, ये हमारा एक फिर से रे है इस तरह से, और इसको हमने रोटेट करा इस लाइन को, यानी कि जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन या साइड कहें, इसको हमने रोटेट करा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जैसे ये सपोज मेरा घड़ी है, तो घड़ी ऐसे चलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब इस तरह से चलता है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम कोण का जो मेजरमेंट करें वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, सपोज इस तरह से करें, तो ये जो भी हमारा वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, ये रोटेशन करने के बाद जो अमाउंट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी हो, ये हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि जब हम कोण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है निगेटिव एंगल। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, इस तरह से चले, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इस तरह से है, ये हमारा इनिशियल लाइन है, इसको हमने इस तरह से करा, इसको मूव करा कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से इसको मूव कराया, इस तरह से इसको कांस्टेंट करके इसको इस तरह से हमने मूव करा। सपोज ये यहाँ तक आया, तो ये जो मेरा डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम बनाएंगे तो इसको कहेंगे निगेटिव, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है निगेटिव। एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन निगेटिव हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे एक बिंदु है बी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, मुझे ट्रैवल करना है ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक पहुँचना है, मेरा डेस्टिनेशन बी तक है, ए से लेकर बी तक है। अब सपोज हमने ट्रैवल करा इस पॉइंट सी तक, ये भी 100 किलोमीटर है, ये वाली डायरेक्शन, ये भी तो डिस्टेंस है, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन जो था ये बी तक था, यानी सॉरी ए से लेकर बी तक था। ठीक है, तो मुझे जाना था बी तक, मैंने चला सी तक, डिस्टेंस को कवर करा 100 किलोमीटर यहाँ भी, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन था उसके अकॉर्डिंग ये निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि ये निगेटिव डिस्टेंस हमने तय करा। तो ये हो गया, दो टाइप्स होता है एंगल का, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल। एक्चुअली में ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल का कि एक पॉजिटिव होगा तब जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जब इसको मेजर करेंगे, मापेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा एंगल। और जब हम इसे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे तो ये निगेटिव होगा। अब ये तो एंगल है, एंगल के बहुत सारे प्रकार से माप सकते हैं, जैसे 9, 10, 7, 8 में हम लोग पढ़े थे, डिग्री पढ़े थे। यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ और भी है उसका सिस्टम से मापने का, उसके बारे में जानेंगे। तो ये एंगल का टाइप्स था, 2 टाइप्स, और इसी के बारे में बढ़ते हैं हम। तो इसमें आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को हम कितने तरीक़ों से मापेंगे, इसका मतलब ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल की माप का सिस्टम। सबसे पहला जो इसमें है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसी को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज़ लोग ये सिस्टम के बारे में बताया था, इसीलिए इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सिस्टम में जनरली तौर पर जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री को जनरली तौर पर कैसे सूचित करते हैं, इस तरह से एक लिखते हैं, ओ लिखते हैं, जैसे 30 डिग्री लिखना हो तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये इस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले जाने कि ये डिग्री होता क्या है। डिग्री तो एक्चुअली में ये डिग्री एक नोटेशन है, एक सिंबल है जो पूर्वज ही करते आ रहे हैं, तो हम भी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे ये कि डिग्री होता क्या है, जिसको हम लोग 1 डिग्री कहें, 1 डिग्री एंगल। अब देखो समझना, इसमें सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरह से करके हम एक पूरा रोटेशन करते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से करते हैं, इसके अराउंड, इस सेंटर का अराउंड, तो एक सर्कल मेरा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर रोटेट करा, सपोज ये इस तरह से था यहाँ पे, तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद इसी पॉइंट पे आ गया, तो एक पूरा रोटेशन हो गया। तो एक पूरा रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि हम बचपन से जानते हैं। यानी कि 360 डिग्री बनाने के लिए हमें एक पूरा रोटेशन करना पड़ता है। अब देखना 360 डिग्री, अगर इसको 360 भागों में, 360 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाए, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। 360 इक्वल पार्ट्स में यदि हम इस तरह से इसको डिवाइड कर लें, तो पहला जो बचेगा ये वाली, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इस तरह से, तो ये वाली जो बचेगा कितना बचेगा, 1 डिग्री ही बचेगा, क्योंकि पूरा था 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हमने 360 भागों में डिवाइड कर दिया, तो बचा 1 डिग्री ही बचा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री का जो एंगल बनता है किसी भी सर्कल के सेंटर पे, वो कैसे बनता है, 1/360वां रोटेशन, 1/360वां रोटेशन, है ना। क्योंकि अगर एक पूरा रोटेशन कर रहा है तो 360 डिग्री बना रहा है, यानी 360 डिग्री बनाने के लिए एक रोटेशन करना पड़ता है। तो 1 डिग्री बनाने के लिए कितना रोटेशन करना पड़ेगा, 1/360 इस तरह से। यानी कि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा इस तरह से। यहाँ ये अगर हम इनिशियल बनाते हैं तो यहीं पे ये फाइनल हो जाएगा, ये मेरा कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया, जो कि इस पूरे सर्कल के एरिया का 1/360वां भाग भी है एरिया की बात करें तो। उसी तरह से अगर हम कहें कि 90 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे, तो ये देखा जाए, अगर ये सर्कल था मेरा इस तरह से, तो ये जो वैल्यू था 90 डिग्री था, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या है, सर्कल का 1/4 है। यानी कि यहीं से हम निकाल सकते हैं फिर से कि जो रोटेट कर रहे थे 1/3, ये जो हम रोटेट करेंगे यहाँ से ऐसे, ये वाली, ये सर्कल का 1/4 है ना। यानी कि 1/4 रोटेशन में जो 1/4 रोटेशन में जो भी इसका सेंट्रॉयड एंगल होगा उसको हम लोग कह देंगे 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से अब देखेंगे आगे कि ये जो मेरा 1 डिग्री बना, सपोज ये सर्कल है मेरा, फिर से देखेंगे
ये जो 1 डिग्री का एंगल बना मेरा, तो इस 1 डिग्री एंगल को यदि 60 से डिवाइड किया जाए, यानी कि 60 छोटे छोटे पार्टों में उसको सेगमेंट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसका जो वैल्यू होगा क्या बनेगा, तो वो मेरा बनेगा 1 मिनट बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिनट को जब 1 डिग्री को जब 60 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या बनेगा, 1 मिनट बनेगा। यानी कि इस तरह से 1 डिग्री, अगर इसको नोट में देख लिया जाए तो 1 डिग्री को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 मिनट बनेगा। अब मिनट का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, एक डैश ऊपर इस तरह से, एक डैश, ठीक है। और जब 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा 1 सेकंड बनेगा। और सेकंड का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग जो मेजर करते हैं एंगल को, वो डिग्री फॉर्म में मेजर करते हैं। तो डिग्री का जो नोटेशन होता है वो तो इस तरह से होता है। तो 1 डिग्री एंगल की बात कर लें हम, तो 1/360वां रोटेशन में जो सेंट्रोइड एंगल बनेगा उसे हम लोग 1 डिग्री एंगल कहेंगे। 90 डिग्री, 60 डिग्री, किसी तरह का अगर डेफिनेशन देना हो तो हम इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा 1 डिग्री। अब इसमें था कि 1 डिग्री जो भी अमाउंट हो, बहुत छोटा अमाउंट होता है, इस अमाउंट को यदि 60 छोटे छोटे भागों में और फिर से सेगमेंट कर दिया जाए, इस डिग्री वाले भाग को, 1 डिग्री वाले भाग को 60 सेगमेंट कर दिया जाए तो प्रत्येक सेगमेंट जो होगा वह 1 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। और 1 मिनट को फिर से जब 60 सेगमेंट में बांट दिया जाए तो वह 1 सेकंड के बराबर होगा। और मिनट का सिंबल इस तरह से और सेकंड का सिंबल इस तरह से होता है। तो ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर इसी को इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। अब इसका दूसरा जो सिस्टम था उसको कहते हैं सेंटीसीमल सिस्टम। जिस तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम में कोण को डिग्री में मापते थे, उसी तरह से सेंटीसीमल सिस्टम में कोण को ग्रेड में मापेंगे, जिसे स्मॉल जी द्वारा इंडिकेट करेंगे। जनरली इसका 11th में यूज नहीं है, लेकिन ये सिस्टम का जो है एक तरह से कम्बिनेशन है तीनों का। 3 सिस्टम है, तो इसमें जानेंगे तीसरा, लेकिन यूज करेंगे पहला और तीसरा का। तो इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ जानेंगे कि सेंटीसीमल सिस्टम होता क्या है। तो इस सिस्टम में एंगल को हम ग्रेड में मापते हैं। ग्रेड होता क्या है वही बात को हम जान लेंगे। ग्रेड होता क्या है, जैसे ये एक सर्कल है, जिस तरह से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री एंगल निकालने के लिए उसे 360 पार्ट में उसको हम सेगमेंट कर दिए थे, 360 पार्ट में बांट दिए थे। यहाँ पे क्या करेंगे ना, 360 नहीं 400 भागों में इसको बांटेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट बन जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा इस तरह से। चार 400 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। तो इसका जो एक पार्ट बनेगा वो बनेगा 1 ग्रेड बनेगा। प्रत्येक पार्ट 1 ग्रेड का होगा। जब इसको हम 400 भागों में डिवाइड कर देंगे तब। तो उसमें जो था 360 भागों में डिवाइड करते थे और इसको हम 400 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो छोटा हमारा कौन सा होगा, 1 डिग्री या फिर 1 ग्रेड? क्या होगा इसमें? जनरली क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हमेशा 1 ग्रेड से जो है बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 400 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और उसको 360 भागों में, तो इसका पार्ट ऑटोमेटिक है कि छोटा ही होगा। तो इसमें जिस तरह से उसका रोटेशन जो करवा रहे थे हम, क्या लिखे थे, 1 डिग्री एंगल। इसमें हमें लिखेंगे 1 ग्रेड एंगल, 1 ग्रेड एंगल। तो 1 ग्रेड एंगल जो हो जाएगा 1/400 रोटेशन में जो भी सेंट्रॉयड एंगल बनेगा उसे हम लोग कहेंगे 1 ग्रेड एंगल। बहुत छोटा होगा, ये डिग्री से बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि डिग्री 360
भागों में डिवाइड करने पर एक भाग को बना रहे थे और यहाँ 400 भागों में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा सेंटीसीमल सिस्टम में। सिंपली याद रखना है कि सेंटीसीमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मापते हैं, जिसका नोटेशन स्मॉल g है। अगर हमें लिखना हो 10 ग्रेड तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया सेंटीसीमल सिस्टम। एंड थर्ड, सर्कुलर सिस्टम। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। इसमें पहले वाले में हमने मापा डिग्री में, दूसरा मापा ग्रेड में, और इसमें मापेंगे रेडियन में। ये जो हमारा सिस्टम है उसमें एंगल को हम रेडियन में मापेंगे, और रेडियन में जो रेडियन का जो नोटेशन होता है वो स्मॉल सी होता है सर्कुलर सिस्टम के लिए। इस तरह से जैसे अगर लिखना हो 5 रेडियन तो 5 रेडियन, 10 रेडियन, इस तरह से ये वैल्यू होता है। तो वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग एंगल को रेडियन में मापते हैं उसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। जैसा पहले पढ़े 1 डिग्री एंगल, 1 ग्रेड एंगल, इसमें जानेंगे 1 रेडियन एंगल क्या होता है, अब ये जानेंगे। सिंपल है। एक सर्कल की बात करें, इसमें ये सर्कल है मेरा, सपोज ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो जब किसी सर्कल का रेडियस उसके लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाए, ये लेंथ ऑफ आर्क मान लिया जाए OAB, तो ये जो आर्क है AB, इसका जो लेंथ भी हो जाए वो R हो जाए, यानी कि इसके रेडियस के बराबर हो जाए। तो यदि किसी सर्कल का रेडियस उसके लेंथ ऑफ R के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा जो ये लेंथ जो हुआ, यानी कि R का जो लेंथ है उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, सेंट्रॉयड एंगल 1 रेडियन होता है, जिसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों साइड इक्वल हो गया, ये साइड नहीं है, ये आपका कर्व है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल होने के लिए 3 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये कर्व लाइन है। तो ये मेरा कह सकते हैं कि ये आर्क द्वारा जो एंगल बना हमारा सेंटर पे वो 1 रेडियन एंगल होगा। कब? जब इसका लेंथ, यानी ये जो आर्क है इसका लेंथ इसके रेडियस के बराबर हो जाए। तो इसके सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होता है, जिसे इस तरह से इंडिकेट करेंगे। सिंपल है, इसको हम पढ़ेंगे 1 रेडियन पढ़ेंगे। 1 रेडियन ये हो गया मेरा। अब जिस तरह से हम बताए इसमें कि पहले वाले में डिग्री, दूसरा वाला में ग्रेड, तीसरा वाला में रेडियन, रेडियन के द्वारा अब इंडिकेट किया जाता है। तो अब इसमें जानेंगे कि रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे, डिग्री से रेडियन में बदलेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो वो अगले क्लास में देखेंगे, इसका विस्तार रूप से पढ़ेंगे फिर से। तो थैंक यू।